नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, चारों सदनों के सदस्य बनने का बनाया रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में होंगे बड़े बदलाव। बिहार के 24,000 से अधिक गाँव में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीआईआई के साथ एमओयू के बाद डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने पर फोकस। पटना में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, 7% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर लगेगी लगाम। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने, दी गई चेतावनी। बिहार के 8,053 पंचायतों में पशु सहायकों की बहाली होगी जल्द। डेयरी और मत्स्य पालन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की है तैयारी। ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। एमएस धोनी से प्रेरित मुकुल चौधरी ने खेली धमाकेदार पारी। हेलीकॉप्टर शॉट से केकेआर के खिलाफ दिलाई जीत। फिनिशर के रूप में उभरते नए सितारे ने दबाव में दिखाई गजब की शांति। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी राज्यसभा की शपथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है, जहां निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य बनने का रिकॉर्ड बनाया। शपथ के बाद उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से प्रस्तावित है, जिसमें बिहार की नई राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। खबर है कि वे 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं और नए नेतृत्व पर फैसला होगा। 24,000 गाँव में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिहार में डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एमओयू किया गया है, जिससे राज्य का डेयरी सेक्टर वैश्विक पहचान की ओर बढ़ेगा। डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत 24,248 गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटी और 5,053 पंचायतों में सुधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे दूध उत्पादन, संग्रहण और विपणन व्यवस्था मजबूत होगी। पशुओं के नस्ल सुधार और आधुनिक टेक्निक पर भी जोर दिया जाएगा। बिहार के डेयरी उत्पादों का बाजार पूर्वोत्तर भारत से बढ़ा करके दिल्ली और पूर्वी यूपी तक किया जाएगा। इस पहल से किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी। बिहार के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की हर महीने होगी सख्त समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और मजबूत किया जा रहा है। राज्य में 14,600 से अधिक ऐसे केंद्र हैं, जिनकी निगरानी के लिए अब प्रखंड स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठक होगी। इन बैठकों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और एएनएम की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसमें ओपीडी सेवाओं, टेली परामर्श, दवा उपलब्धता, जांच व्यवस्था और मातृ शिशु स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए निगरानी होगी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हर बैठक की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। बोधगया में बन रहे 7 वंडर्स पार्क का जल्द होगा उद्घाटन। बोधगया, जो महाबोधि मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अब एक नए पर्यटन आकर्षण 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पार्क से और समृद्ध होने जा रहा। 21 करोड़ रुपए की लागत से 40 एकड़ में बन रहा यह पार्क धर्मारण्य वेदी के पास स्थित है। इसमें दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार की जा रही, जिनमें चीन की महान दीवार, गिजा का पिरामिड, ईस्टर आइलैंड और ताजमहल शामिल है। पार्क में आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और सोलर सिस्टम होगा। इसका उद्घाटन जल्द होने की संभावना है, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा सदस्य। राष्ट्रपति ने राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर जेडीयू नेता और पूर्व उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को फिर से मनोनीत किया। उनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था। यह सीट पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई थी। हरिवंश का जन्म बलिया में हुआ था और उन्होंने पत्रकारिता में लंबा करियर निभाया, विशेष करके प्रभात खबर से जुड़े रहे। बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए और राज्यसभा उपसभापति बने। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले हरिवंश ने संसद में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बिहार के 8,053 पंचायतों में जल्द होगी पशु सहायकों की बहाली। बिहार के पशुपालकों और मछली पालकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की घोषणा की। सभी 8,053 पंचायतों में पशु सहायकों की बहाली की जाएगी, जिन्हें संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। इनका काम डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है और किसानों को प्रशिक्षण देना है। पशु संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के शुभारंभ के दौरान यह जानकारी दी। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मधुबनी में मिली सबसे अधिक 3.7 लाख पांडुलिपियां। बिहार में 75 वर्ष से अधिक पुरानी 4,71,802 पांडुलिपियां के संरक्षण और डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा अभियान शुरू किया गया। मधुबनी में सबसे अधिक 3,70,926 पांडुलिपियां पाई गई है, जबकि पटना, दरभंगा और नालंदा भी प्रमुख जिले हैं। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन पांडुलिपियों का वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा। नव नालंदा महाविहार, खुदाबख्श लाइब्रेरी और बोध गया मठ को प्रमुख केंद्र बनाया गया है। हर जिले में समिति गठित होगी। एआई और क्लाउड टेक्निक से राष्ट्रीय डिजिटल रिपोर्ट। छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सीबीएसई की नई पहल। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उनकी तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता तथा पैटर्न पहचानने की समझ को विकसित करना है। साथ ही टेक्निक के नैतिक उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। इस पहल में शिक्षकों को भी आधुनिक टेक्निक के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के मूल सिद्धांत और गतिविधि आधारित एआई सीखने को शामिल किया गया। पटना में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एडमिशन के बाद हर साल री एडमिशन फीस लेना गलत है और बिहार निजी विद्यालय अधिनियम 2019 का पालन अनिवार्य है। स्कूल केवल 7% तक ही शुल्क बढ़ा सकते हैं। उससे अधिक वृद्धि के लिए समिति की अनुमति जरूरी होगी। किताबों और ड्रेस के लिए किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव भी प्रतिबंधित किया गया। नियम उल्लंघन पर 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। शिकायत निवारण के लिए शुल्क विनियम समिति को मजबूत किया गया। कई राज्यों में इनामी अपराधियों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। पटना पुलिस लूट, हत्या और डकैती सहित मामलों में फरार 40 इनामी अपराधियों की तलाश में विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही। इनमें कुछ अपराधी वर्षों से फरार हैं और लगातार सूची में ऊपर बने हुए हैं। इन पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित है। एसएसपी के अनुसार विशेष टीम राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी में दबिश दे रही और कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाल ही में 15 आरोपियों पर नया इनाम घोषित किया गया, जबकि कुछ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार नेपाल सीमा पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किया अभियान। बिहार के भारत नेपाल सीमावर्ती जिलों में प्रशासन सुरक्षा और विकास को लेकर के सख्त रुख अपनाए हुए है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की समीक्षा बैठक में सीमा प्रबंधन और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। मधुबनी, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर सैकड़ों संरचनाएं हटाई गई। जाली नोट और साइबर अपराध पर भी कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें गिरफ्तारी और रकम की बरामदी शामिल है। सीमा स्तंभों की तकनीकी निगरानी और मरम्मत जारी है। वहीं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा। बिहार को मिलेगा देश का प्रमुख विमानन प्रशिक्षण केंद्र। बिहार के सुपौल जिले में वीरपुर में राज्य का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बिहार सरकार और एरो क्लब ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत वीरपुर एयरपोर्ट को विमानन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एसीआई की 6 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर संभावनाओं का आकलन किया। योजना के तहत पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ एयर स्पोर्ट्स और एडवेंचर गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर विमानन प्रशिक्षण हब के रूप में नई पहचान मिलेगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में लापरवाही पर शिक्षा विभाग का सख्त आदेश। बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लगभग 24,000 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उनके आवेदनों का सत्यापन लंबित है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गया, मधुबनी, गोपालगंज, सहरसा, पूर्वी चंपारण, जमुई, दरभंगा, मुंगेर और अररिया सहित 10 जिलों के डीईओ पर कार्रवाई के आदेश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के हजारों आवेदन अटके हैं। विभाग ने अधिकारियों को तुरंत सत्यापन करने और तकनीकी प्रशिक्षण देकर के प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए, ताकि छात्रों को समय पर इसका लाभ मिल सके। बेगूसराय घटना पर एनएचआरसी ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। बेगूसराय में एक सरकारी स्कूल में 204 लीटर अवैध शराब मिलने और एक मासूम छात्र द्वारा उसे कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लेने की घटना ने हड़कंप मचा दिया। चौथी कक्षा के बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद यह मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के जर्जर शौचालय से 23 कार्टून शराब बरामद की। शुरुआती जांच में पता चला कि तस्करों ने शौचालय को गोदाम बना रखा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने
संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया। हेलीकॉप्टर शॉट से मुकुल याद दिलाई धोनी की शैली। मुकुल चौधरी की आईपीएल में धमाकेदार पारी के पीछे उनके आदर्श एमएस धोनी की गहरी छाप साफ दिखाई देती है। मुकुल बचपन से धोनी को देख करके बड़े हुए और खुद को एक फिनिशर के रूप में विकसित किया। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से प्रेरणा ली। केकेआर के खिलाफ मैच में उन्होंने उसी अंदाज में छक्का लगा करके टीम को जीत दिलाई। वहीं दबाव में शांत रहकर मैच खत्म करना ठीक धोनी की तरह उनकी पहचान बनती जा रही। यह पारी सिर्फ जीत नहीं बल्कि अपने आदर्श के अपने सपने का। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, नगेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार, संजय गिरी, पूनम देवी, आर्यन राज, पारस सिंह को, संजीव कुमार, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, मनोज दास, विनोद मलिक, प्रिया यादव, राजेंद्र ताती, रणधीर कुमार, बाबूलाल मरांडी, सोनी देवी, अर्जुन राम, सतीश कुमार, संजय कुमार, हरेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, रंजित मिश्रा, दीपक कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आज के युवाओं को बिहार में पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।